सो हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 8 1 से लेकर 8 तक कर चुके हैं। 1 से लेकर 8 तक कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 9 करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोले स्टार्ट टू वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कारखाना अधिवेशन किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। प्रथम कारखाना अधिवेशन किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना शुरू किया गया था, यानी कि पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। आगे दे रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण नहीं होगा, बल्कि यह कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है कि अनावरण और वृक्षावरण पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैमूर में। कहाँ पे? तो कैमूर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो कैमूर में हो जाएगा। आगे दिया है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी उसकी फोकस के पदों के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा F के बराबर होता है। कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2F के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2F के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे दिया है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरोनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो यह हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। क्या बनेगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। पूछा है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो किसे नियुक्ति किया गया है? तो यह हो जाएगा बी के सेक्शन को। किसे? बी के सेक्शन को। किसे? तो वी के सेक्शन को। आगे दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्ल एस मुक्त भस्म कहा जाता है? किसे पर्ल एस मुक्त भस्म कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है। पर्ल एस किसे कहा जाता है? तो C2CO3 को K2CO3 को कहा जाता है, पर्ल एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पर्ल एस कहा जाता है। आगे दिया है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? पद्म पुरस्कार, जो कि पुरस्कार 3 को मिलता है, तो कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत पूछ रहे कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। 1994 में हुआ था। आगे दिया है कि चूज suitable article for the blank he want to market to buy vegetable। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नॉन डी हो जाएगा, नॉन आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन आर्टिकल हो जाएगा। आगे दिया है कि श्वेत प्रकाश का कांच में प्रिज्म में प्रवेश करते हुए 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। पक्षी पेड़ों पर
अपना क्या बनाती है? पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाती है? सही शब्द को भरिए। तो क्या बनाती है? नीड। क्या देता है? नीड नीड नीड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नीड हो जाएगा, नीड हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन कि वर्तमान में तत्व ज्ञात है जिनमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितना है? तो वैसे तो 118 टोटल तत्व है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि 118.94 होगा। कितना होगा? 118.94 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 118.94 हो जाएगा, 118.94 हो जाएगा। आगे दिया है कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो शाहजहां ने। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है तो कौन है? तो यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अर्थशास्त्र के CRR का पूर्ण रूप से क्या होगा? फुल फॉर्म पूछा है, क्या हो जाएगा? CRR का फुल फॉर्म को क्या हो जाएगा? तो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। तो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होएगा, कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा, रिजर्व रेशियो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में 1331 हो जाता है। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें, तो यह देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, PDF है इसका प्रोवाइड हम टेलीग्राम पर करा देंगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? क्षमादान शक्ति संबंधित है। पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 161 हो जाएगा, आर्टिकल 161 यानी कि अनुच्छेद 161 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 161 हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित सूचियों को कूट की सहायता से मिलान कर, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पूछा है कि बसीन की संधि कब हुआ था? तो बसीन की संधि मान लीजिए हमको, देखिए इसमें से 2 को याद है, पहले हमको इसको टिक मारते हैं। बसीन की संधि पूछा है कब हुआ था? तो बसीन की संधि हुआ था 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 1802 में। तो ए का बी पूछ रहा है, ए का बी। तो देखिए ए का 2 1 है। इसमें देखिए ए का 3 है, 4 है, 1 है, तो इसका सब है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से मार दीजिएगा, यह सही हो जाएगा। और बाकी देखकर मिला लीजिए, नहीं तो ये मिला देते। यह देखो सूरत की संधि 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 में हुआ था। और ग्वालियर की संधि हुआ था 1817 में हुआ था। और सालबाई की संधि हुआ था 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल गया। एक ही क्वेश्चन मिलाएंगे सब मिल जाएगा। और आगे देखते हैं कि 26वां दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 2025 का आयोजन पूछा कहाँ किया गया था? तो यह बिहार में किया गया था। कहाँ पे? तो बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में किया गया था। सुनिएगा पहले, 26वां दिव्य कला मेला 2025 में कहाँ पर किया गया था? तो बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे है 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध है विवाह संबंधित वायु से।
आयु से विवाह संबंधित आयु से पूछा है कि शारदा एक्ट शारदा एक्ट का संबंध क्या है, तो विवाह संबंधित आयु से शारदा एक्ट का संबंध क्या है, तो विवाह संबंधित आयु से। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करिएगा इतना का, तो 49.13/20 आ जाएगा, 49.13/20 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन, आगे दे रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यह हो जाएगा कि नागरिकों के लिए समान सिविल साहित्य का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है, तो यह हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है, कौन सा गलत है, बाकी यह देखिए यह हो जाएगा जो कि अनुच्छेद सिविल साहित्य अनुच्छेद 44 में है, तो ये बात सही है। पूछा है कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक की बात कही गई है, तो ये भी बात सही है। पूछा है कि असत्य है, गलत कौन सा है, तो प्राथमिक सतह पर मातृभाषा में शिक्षा देने वाला उल्लेख अनुच्छेद 151 में है, नहीं, यह 151 में नहीं है, बल्कि 350 के क में है, 350 के क में है। तो इसका आंसर जो है यही बात सही हो जाएगा, यहाँ पे यही बात सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो यही इसका सही हो जाएगा। पूछिएगा, देखिएगा कैसे, 350 में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा देने वाला उल्लेख आर्टिकल 351 में है, तो नहीं, कितना हो जाएगा, 350 के क में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350 के क में हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, तो डी इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो यह हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संघ में जोड़ा गया था, सम्मिलित किया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आगे क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, सहयोग वर्ष घोषित किया है, तो कब किया है, तो 2026 में किया है। कब किया है, 2026 में। कब किया है, 2026 में। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान को भारतीय समुद्र सहयोग वर्ष घोषित किया है, तो 2026 में। कब किया है, तो 2026 में किया है। कब किया है, तो 2026 में किया है। आगे दिया है कि वाट सफिक्स कैन यू नॉट ऐड टू द एंड ऑफ द वर्ड हेमन टू मेक ए न्यू वर्ड, तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। What suffix can you not add to the end of the word Hermans to make a new word, तो ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो रेणु देवी थी। कौन थी, रेणु देवी। कौन थी, रेणु देवी। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो रेणु देवी। कौन थी, रेणु देवी। भारतीय संविधान का 17वां भाग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो भाषा से। किससे है, तो भाषा से। किससे है, तो भाषा से है। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। आगे क्वेश्चन दिया है
कि भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है बड़ी जनजाति, तो आपका गोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। गोंड हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है, बड़ी जनजाति, तो गोंड हो जाएगा। भारत में 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने ग्रेड मास्टर, शतरंज के ग्रेड मास्टर कौन बने हैं, तो आपका हो जाएगा इलम पाथी AR, इलम पाथी AR, यानी कि पूछा कि 90वां शतरंज ग्रेड मास्टर कौन बने हैं, तो इलम पाथी AR। आगे दिया है कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो संसदीय कानून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसदीय कानून हो जाएगा। संसदीय मूल संरचना पूछ रहे हैं ना दोस्त, तो मूल संरचना हो जाएगा संसदीय कानून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसदीय कानून हो जाएगा। आगे दिया है कि जीवन की संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई है। जीवन की संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई है, तो क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। आगे दिया है कि indefined the incorrect plural for among the following, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप ए हो जाएगा स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष किया था, तो यह किया था 1911 ईस्वी में। कब किया था? 1911 ईस्वी में। पूछेगा कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब किया था, तो 1911 में। कब किया था? 1911 में। सूरसागर पूछ रहे, सूरसागर किसका है, तो सूरदास की। सूरसागर के रचयिता कौन है, तो सूरसागर के रचयिता कौन है, तो सूरदास हो जाएगा। यानी कि 100 फॉर सूरसागर और 100 फॉर सूरदास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा में उत्सर्जित करता है, तो 1 से 1.5 लीटर। कितना हो जाएगा? 1 से 1.5 लीटर हो जाएगा। 1 से 1.5 लीटर। आगे दिया यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन। इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन। यह हो जाएगा अपचयन। आगे दिया है कि cos थीटा बराबर √6 है, तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बट्टा में cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 755, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे दिया है इसका क्वेश्चन, आगे करें, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अनुपात 5:7 है, तो उसका गुणनफल 560 है। उनमें से छोटी संख्या पूछा है क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो होगा ना दोस्त, वह हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कहाँ पे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूछा है सप्तांग की चर्चा की गई है। कौटिल्य
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। आगे क्वेश्चन दिया है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेल कौटियर को। किसे? कौटियर को माना जाता है, कौटियर को माना जाता है। किसे? कौटियर को माना जाता है, लियोनेल कौटियर को माना जाता है। कौटियर को द्वैत शासन का जनक कौटियर को माना जाता है, जो कि इसे कॉर्नवालिस ने लागू किया था द्वैत शासन को, और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। और द्वैत शासन और जनक द्वैत शासन का किसे माना जाता है? तो कौटियर को माना जाता है, कौटियर को माना जाता है। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में उपस्थित रहता है? लार में उपस्थित रहता है तो एमाइलेज रहता है। क्या रहता है? एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज होगा। क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन, आगे दिया है 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एम्प्रियड वर्ड गुड हेल्प दोज हेल्प देन सेलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हु हो जाएगा। आगे दिया है यदि किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 गुना। सी 4 गुना हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी को, ओ को कहा जाता है। किसको? ओ को। रक्तदाता पूछा है कि किस रक्त समूह का सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो ओ को। किसको? ओ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ओ को कहा जाता है। जब विद्युत बल्ब का फिलामेंट गलनांक वाली धातु से बना होता है तो उच्च प्रबल से, किस पर? तो उच्च प्रबल से बना होता है, उच्च प्रबल से बना होता है, उच्च प्रबल से। आगे 48 नंबर कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ब्रीहिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीहिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीहिणी। ऑप्शन नंबर ए ब्रीहिणी हो जाएगा। अशुद्ध पूछ रहा है ना दोस्त, अशुद्ध पूछ रहा है तो ब्रीहिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीहिणी हो जाएगा। आगे पूछा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप संरचना क्या होगी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस और 50 एस और 30 एस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रोकैरियोटिक में 80 एक में होता है, एक में 70 होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ प्रोप्रिएड वर्ब देयर एनी सिंगुलर इन कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजट। क्या हो जाएगा? वजट हो जाएगा। क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रोप्रिएड वर्ब देयर एनी सुंगर इन हेयर कॉफ़ी। तो हो जाएगा वजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजट हो जाएगा, वजंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वजंट हो जाएगा। आगे दिया है कि अवध राजा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो अवध का हो जाएगा शहादत खां। अवध का हो जाएगा शहादत खां, जो कि अवध के संस्थापक शहादत खां को माना जाता है। विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो यह हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। पूछेगा कि विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देगा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वनिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को किस क्रिकेट
एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना न्यायालय है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो उसी समय कोलकाता का उच्च न्यायालय को खुला था। 1774 में शायद खुला था, 1774 में ही खुला था पटना का उच्च न्यायालय। सॉरी वो नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो कोलकाता का उच्च न्यायालय हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ गंदा शहर कौन सा है, तो मंदुरे तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंदुरे तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है, तो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। आगे देगा कैल्शियम हो जाएगा। आगे दिया है कि यदि अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेंगर जोहान मेडल को कहा जाता है। पूछा है कि अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेंगर जोहान मेडल को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेंगर जोहान मेडल को। यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उसमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है, तो 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे दिया है नाविक का संधि विच्छेद 9+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9+1 हो जाएगा। 9+1 तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 9+1। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो मोल का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष होता है। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो यह किया गया था 1885 में। कब किया गया था, 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, 1885 में किया गया था। आगे दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष से और इसे कैसे सही किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस के द्वारा इसे हम दूर कर सकते हैं, इसे हम दोष को मिटा सकते हैं। कौन, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। हमारा आगे 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उसके परिणाम का अनुपात कितना होगा, तो उसके परिणाम का अनुपात हो जाएगा 5:6 ही होगा। 5:6 ही होगा। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, तो USB हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, USB हो जाएगा। USB जो कि पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो USB हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगा ओस्लो हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगा ओस्लो हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ओस्लो हो जाएगा। आगे दिया है कि द साइनोम ऑफ एवोल्यूशन इज
इज अनलिमिटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। आगे दिया है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या है, तो पहली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, पहली परत क्षोभ मंडल हो जाएगा, पहली परत क्षोभ मंडल हो जाएगा। आगे दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2kh + 4 बराबर जीरो का एक मूल 2 है तो k के मान पूछ रहा है, तो को पूछा है k का मान कितना होगा, तो k का मान हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आगे दिया है बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका बिहार में है, जो कि अकबर ने इसे बनवाया था, बिहार में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार में। तो बराबर की गुफा कहाँ है, तो बिहार में है। किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में, किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में। आगे दिया है कि ऑक्सी श्वसन के लिए किसी दिए गए पदार्थ को किसी उपस्थित की आवश्यकता नहीं होती है, तो उपस्थित की आवश्यकता होती है, और उपस्थित की आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन की, किसकी, तो ऑक्सीजन की हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का। पूछेगा कि विजय साम्राज्य और ढक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, तो तालीकोटा की लड़ाई आपका हो जाएगा 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और धगड़ के सुल्तान धगड़ के सल्तनतों के बीच हुआ था कौन, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। आगे दिया है कि C4H6 किस श्रेणी से संबंधित है, तो एल्काइन से, किससे है, तो एल्काइन से, आगे दिया है कि आइडोम ए पाइप ड्रीम मैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन प्रोबेबल प्लान हो जाएगा। आगे दिया फिल इन द गैप विथ करेक्ट फ्रॉम द वर्ब सी टू द सिनेमा ए वेरी संडे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि विष्णु से कौन सा हार्मोन सर्वाहित होता है, तो विष्णु से कौन सा हार्मोन सर्वाहित होता है, तो टेस्टोरोन हो जाएगा, टेस्टोरोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्टोरोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्टोरोन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दिया है कि खून सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, दया न आना, दया न रह जाना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दया न रह जाना, खून सफ़ेद होना, दया न रह जाना। आगे दिया है कोल्लेरू झील पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कोल्लेरू झील आपका कहाँ पर स्थित, किस राज्य में स्थित है, तो कोल्लेरू झील आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। चक्रवाती तूफान मोथा किस समुद्र पे बना है, तो बंगाल, आपका यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में पूछेगा। चक्रवाती तूफान मोथा किस समुद्र में बना है, तो बंगाल की खाड़ी में बना है, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में बना है। आगे दिया है कि पाराबैंगनी किरणें से अत्यधिक संपर्क में आने से इनमें से क्या होने वाले संभावना रहती है, तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, जो कि पैराबैंगनी के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर आता है।
संभावना रहती है त्वचा कैंसर का? किसका संभावना रहती है? त्वचा कैंसर का। दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो मापने के लिए बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। बैरोमीटर का। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे हो जाएगा? तो हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो हैदराबाद में हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी कहाँ था? मगध की राजधानी आपका था कहाँ पे? तो तक्षशिला में। तक्षशिला में नहीं था बल्कि राजगृह में था। राजगृह में था। कहाँ पे? राजगृह में था। राजगृह में था। राजगृह में था। सदाचार का विलोम पूछ रहा है। कदाचार। सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। कह रहा है पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो कोना में? किस में? तो चौथा उद्देश्य में शुरू किया गया था। चौथा उद्देश्य में शुरू किया गया था। आगे दिया है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर आगे है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे? तो मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ पे? तो मुंबई में। अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री द्वितीय के संचालन का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2032 तक। कब? 2032 ईस्वी तक रखा गया था। 2032 ईस्वी तक रखा गया था। 2032 ईस्वी तक रखा गया था। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है तो HIV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। HIV हो जाएगा। आगे दिया है कि द्विघात समीकरण x² 6 + x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो यह होगी वास्तविक नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा B, वास्तविक नहीं है, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम इस वीडियो PDF को प्रोवाइड करा देंगे। 91 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट में। कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी घाट में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी घाट में हो जाएगा। पश्चिमी घाट में। विश्व का सबसे छोटा महानगर निम्नलिखित में से कौन सा है? महानगर सबसे छोटा पूछा है तो आर्कटिक महानगर हो जाएगा। आर्कटिक महानगर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? तो आगरा की स्थापना 1504 में किया था। कब किया था? 1504 में किया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? तो 1504 ईस्वी में किया था। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो यह माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आगे दिया है कि हाल ही में अक्टूबर 2025 में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? तो बीजिंग में किया गया था। कहाँ पे? तो बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में किया गया था। बीजिंग में पूछा है कि अक्टूबर 2025 में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में। वो रहा है कि जुबीन गर्ग द्वीप किस देश में स्थित है? जुबीन गर्ग द्वीप किस देश में स्थित है? तो सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। कहाँ पे स्थित है? तो सिंगापुर में। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। जुबिंग गर्ग द्वीप कहाँ स्थित है?
किस देश में स्थित? तो सिंगापुर में। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था? तो किसे रखा गया था? तो यह हो जाएगा रास द्वीप को। रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया। तो किस द्वीप को? तो रास द्वीप को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है किसको? रास द्वीप को। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया था? कैशलेस देश कौन बन गया था? तो कौन बन गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन का हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। कैशलेस देश पूछा कि कैशलेस देश दुनिया का प्रथम कैशलेस देश कौन बन गया था? तो स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। आगे दिया है कि चूज द वर्ड दिस इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यह हो जाएगा अनबाइंड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 गो क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।